Hello everyone. So in the last lecture we have discussed about the topic that is called as outbreeding devices. In outbreeding devices we have discussed about the various devices which are involved in outbreeding mechanism. So we have discussed about the outbreeding devices के क्या होता है वो. इसमें हम लोगों ने देखा कि outbreeding devices से हम लोग क्रॉस पॉलिनेशन को एनकरेज करते हैं और सेल्फ पॉलिनेशन को अवॉइड करते हैं. अब ऐसा क्यों करना है उसके पीछे हम लोगों ने रीज़न भी डिस्कस किया था. ओके कि सेल्फ पॉलिनेशन करने से प्लांट ससेप्टेबल हो जाता है डिजीज़ को, जेनेटिकली वीक हो जाता है, इस वजह से हम लोग क्रॉस पॉलिनेशन करते हैं. ओके और ये नेचुरल मेथड से भी किया जाता है और आर्टिफिशियल से भी. इसमें से हम लोगों ने 6 नेचुरल मेथड्स पढ़े थे. एक मेथड पढ़ा था यूनिसेक्सुअलिटी का. ओके उसमें हम लोगों ने एग्जाम्पल्स भी देखा कि क्या क्या एग्जाम्पल्स आते हैं. फिर उसके बाद हम लोगों ने डाइकोगैमी पढ़ा कि जो स्टिग्मा और एंथर है वो अलग अलग टाइम पर मैच्योर होते हैं. उसके हिसाब से 2 टाइप है, प्रोटोएंड्री और प्रोटोगाइनी. वी हैव ऑल्सो सीन व्हाट इज़ कॉल्ड एज प्रीपोटेंसी. प्रीपोटेंसी में हम लोगों ने पढ़ा कि जो पोलन ग्रेन है वो जल्दी जर्मिनेट होगा जब 2 फ्लावर्स अलग अलग होंगे और उनके बीच में पॉलिनेशन हो. और अगर सेल्फ पॉलिनेशन रहेगा मतलब एक ही फ्लावर इन्वॉल्व रहेगा और उनके बीच में पॉलिनेशन हो रहा है तो पोलन ग्रेन को जर्मिनेट होने के लिए टाइम लग जाता है. उसका भी एग्जांपल हम लोग पढ़ा था कि एप्पल उसका एग्जांपल है. फिर उसके बाद हम लोगों ने हेट्रोस्टाइली पढ़ा. इसमें हम लोगों ने देखा कि प्राइम रोज इसका एग्जाम्पल आता है. यहाँ पर एंड्रोशियम और गाइनोशियम मतलब एंथर और कार्पल दोनों अलग अलग लेवल पर सिचुएटेड रहते हैं जो सपोर्ट करते हैं क्रॉस पॉलिनेशन को. फिर हर्कोगैमी के बारे में भी पढ़ा था. हर्कोगैमी में हम लोगों ने ये सीखा कि यहाँ पर हम लोग एक मैकेनिकल बैरियर लगा देते हैं बिटवीन दी एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम ताकि सेल्फ पॉलिनेशन अवॉइड हो सके और क्रॉस पॉलिनेशन हो सके. कैलोट्रोपिस प्लांट के अंदर ये होता है. फिर हम लोग ने सेल्फ स्टेरिलिटी के बारे में पढ़ा था कि ये जेनेटिक मैकेनिज़्म है जिसके अंदर पोलन ग्रेन्स जो है वो स्टिग्मा के ऊपर जर्मिनेट नहीं होते जब कभी भी सेल्फ पॉलिनेशन होता है. जीन्स की वजह से ऐसा होता है, डीएनए की वजह से ऐसा होता है. टबैको प्लांट और टिया के अंदर ये हम लोग को देखने को मिलता है. तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था. ओके अब आज का टॉपिक जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं दैट इज़ कॉल्ड एज पोलन पिस्टल इंटरैक्शन. ओके अब पोलन पिस्टल इंटरैक्शन होगा तभी फर्टिलाइजेशन हो सकता है. ओके तो अब ये समझते हैं कि पोलन पिस्टल इंटरैक्शन क्या है. पिस्टल का मतलब क्या होता है, कार्पल. ओके कार्पल का जो स्टिग्मा है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पिस्टल बोलते हैं. तो इन दोनों के बीच में इंटरैक्शन होने वाला है. सो पोलन पिस्टल इंटरैक्शन इज नथिंग बट द इंटरैक्शन बिटवीन द पोलन ग्रेन विथ स्टिग्मा. स्टिग्मा के साथ पोलन ग्रेन का क्या इंटरैक्शन होता है उसको हम लोग बोलते हैं पोलन पिस्टल इंटरैक्शन. ये कब बिगिन होता है, जब पॉलिनेशन हो जाएगा. और एंड कब होगा, जब फर्टिलाइजेशन कंप्लीट हो जाएगा. तो ये इंटरैक्शन स्टार्ट होता है पॉलिनेशन के वक्त और एंड कब होता है, फर्टिलाइजेशन के वक्त. इस तरीके से ये पोलन पिस्टल इंटरैक्शन हम लोगों को देखने को मिलता है. अब यहाँ पर क्या क्या इवेंट्स इन्वॉल्व होते हैं पोलन पिस्टल इंटरैक्शन के अंदर, तो डिपॉजिशन ऑफ पोलन ग्रेन ऑनटू द स्टिग्मा. फिर उसके बाद जो पोलन ग्रेन्स है उसके अंदर से पोलन ट्यूब निकलता है और वो पोलन ट्यूब कहाँ पर पहुँचता है, ओव्यूल तक पहुँचता है. ये पूरे इवेंट्स को मिलाकर ही हम लोग पोलन पिस्टल इंटरैक्शन बोलते हैं. सो व्हाट इज़ पोलन पिस्टल इंटरैक्शन, इट इज़ इंटरैक्शन बिटवीन दी स्टिग्मा एंड पोलन ग्रेन. पहली बात. दूसरी बात, ये कब स्टार्ट होता है, पॉलिनेशन के वक्त और एंड कब होता है, फर्टिलाइजेशन के वक्त. यहाँ पर क्या क्या इन्वॉल्व होते हैं, फ्रॉम डिपोजिशन ऑफ पोलन ग्रेन ऑन टू द स्टिग्मा, एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इनटू द ओव्यूल, सिनर्जिस तक ओव्यूल पहुँचेगा. ओके इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, पोलन पिस्टल इंटरैक्शन बोलेंगे. अब पॉलिनेशन हो जाता है, इसका मतलब ये गारंटी नहीं है 100% कि राइट टाइप ऑफ पोलन ग्रेन विल डिपॉजिटेड ऑन टू द राइट टाइप ऑफ स्टिग्मा. ओके ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अगर पॉलिनेशन हो गया है तो करेक्ट टाइप का ही पोलन ग्रेन जाकर प्रॉपर स्टिग्मा के ऊपर डिपॉजिट हो जाएगा. ऐसा भी होता है कि रॉन्ग टाइप का पोलन ग्रेन रॉन्ग टाइप के स्टिग्मा के ऊपर जाकर डिपॉजिट हो जाता है. ऐसा भी कभी कभी हो सकता है. ओके
तो अब ये कौन डिसाइड करेगा, तो इट इज़ डिसाइड बाय द पिस्टल। स्टिग्मा जो है वो डिसाइड करता है, उसके पास एबिलिटी प्रेजेंट होती है कि जो राइट या कंपैटिबल पोलन ग्रेन है सेम स्पीशीज़ का, वही प्लांट के ऊपर स्टिग्मा के ऊपर जाकर डिपॉजिट होना चाहिए। ये कौन डिसाइड करेगा, जो पिस्टल है, ओके, जो हमारा कार्पल है वही डिसाइड करता है कि कौन है राइट कंपैटिबल पोलन ग्रेन वो स्पीशीज़ के लिए। ओके, सपोज पॉलिनेशन हो रहा है, अब पोलन ग्रेन को पता नहीं है कि कौन सा प्लांट मैंगो का है और कौन सा प्लांट एप्पल का है। ओके, तो अगर मैंगो का पोलन ग्रेन है तो हो सकता है कि हवा के ज़रिए वो जाए और जाकर स्टिग्मा के ऊपर डिपॉजिट हो जाए, लेकिन वो प्लांट किसका रहा है, एप्पल का रहे, तो ये क्या हो गया, रॉन्ग पॉलिनेशन हो गया, दोनों स्पीशीज़ अलग अलग है ना, बराबर। अगर मैंगो का पोलन ग्रेन है तो वो मैंगो के प्लांट के ऊपर ही जाकर स्टिग्मा के ऊपर जाकर डिपॉजिट होना चाहिए, है ना, बराबर, तभी इनके बीच में फर्टिलाइजेशन हो सकता है। तो वो कौन डिसाइड करेगा, तो वो डिसाइड करता है हमारा पिस्टल। ओके, पिस्टल के पास एबिलिटी होती है कि मैंगो का पोलन ग्रेन मैंगो के फ्लावर के स्टिग्मा के ऊपर ही जाकर डिपॉजिट होना चाहिए। ओके, जो रॉन्ग टाइप का पोलन ग्रेन रहेगा पिस्टल उसको क्या कर देगा, डिस्कार्ड कर देगा। तो कंपैटिबिलिटी और इनकम्पैटिबिलिटी ऑफ पोलन एंड पिस्टल इज़ डिटरमाइंड बाय द स्पेशल प्रोटीन। अब ये पिस्टल के अंदर कुछ स्पेशल प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं जो ये डिसाइड करते हैं कि पोलन ग्रेन कंपैटिबल है कि इनकम्पैटिबल है। समझ में आया यहाँ तक? तो ये स्पेशल प्रोटीन्स है जो ये मैकेनिज्म करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जो हमारे पिस्टल के अंदर हम लोगों को देखने को मिलेंगे। यहाँ तक के बात क्लियर है, समझ में आया पोलन पिस्टल इंटरेक्शन क्या है? एक बार और बताता हूँ, ये इंटरेक्शन है बिटवीन पोलन ग्रेन एंड सिग्मा। ये कब स्टार्ट होता है, पोलन ग्रेन पिस्टल इंटरेक्शन पॉलिनेशन के वक्त स्टार्ट होता है और फर्टिलाइजेशन के वक्त क्या हो जाता है, एंड हो जाता है। क्या क्या इवेंट्स है, पोलन ग्रेन्स का डिपॉजिशन ऑन टू द स्टिग्मा, फिर उसके बाद पोलन ट्यूब जर्मिनेट होगा, ओव्यूल तक पहुंचेगा, ये पूरे इवेंट्स इसके अंदर होते हैं। पॉलिनेशन हो जाएगा, इसका मतलब 100% श्योरिटी नहीं है कि राइट पोलन ग्रेन राइट स्पीशीज़ के ऊपर डिपॉजिट हुआ है, कभी कभी रॉन्ग स्पीशीज़ रॉन्ग प्लांट के ऊपर भी जाकर वो पोलन ग्रेन डिपॉजिट हो जाता है। तो ये कौन डिसाइड करता है कि वो पोलन ग्रेन कंपैटिबल है या इनकम्पैटिबल है? तो पिस्टल जो है वो उसके पास एबिलिटी प्रेजेंट होती है, रॉन्ग पोलन ग्रेन्स को ये डिस्कार्ड कर देते हैं। कंपैटिबिलिटी और इनकम्पैटिबिलिटी पोलन पिस्टल के बीच में कौन डिटरमाइन करेगा? कुछ स्पेशल प्रोटीन्स हैं जो इस पिस्टल के अंदर प्रेजेंट होते हैं, वो ये चीज़ को डिसाइड करते हैं। ओके, अब उसके बाद क्या होगा? द स्टिग्मा सरफेस ऑफ फ्लावर रिफ्यूज रॉन्ग टाइप ऑफ पोलन ग्रेन। स्टिग्मा सरफेस के ऊपर जो फ्लावर्स प्रेजेंट है वो जो रॉन्ग टाइप के पोलन ग्रेन है, इनकम्पैटिबल पोलन ग्रेन है, उसको डिस्कार्ड कर देते हैं, मतलब रिफ्यूज़ कर देते हैं। ओके, फिजियोलॉजिकल प्रोसेस ऑपरेट होगा ताकि ये इंटर स्पेसिफिक पोलन ग्रेन ही सक्सेसफुली जर्मिनेट हो सके। जो इंट्रा स्पेसिफिक पोलन ग्रेन कंपैटिबल पोलन ग्रेन है वही सिर्फ क्या होना चाहिए, जर्मिनेट होना चाहिए। अब पता चल जाएगा पिस्टल को कि ये कंपैटिबल पोलन ग्रेन है, तो ये पोलन ग्रेन अब क्या करते हैं, न्यूट्रिएंट्स को, वाटर को स्टिग्मा से एब्जॉर्ब करने लगते हैं और जर्मिनेट हो जाते हैं। किस फॉर्म में जर्मिनेट होते हैं? तो दे विल जर्मिनेट इन द फॉर्म ऑफ पोलन ट्यूब्स। पोलन ट्यूब्स के फॉर्म में ये क्या हो जाएंगे, जर्मिनेट हो जाएंगे। इट ग्रो थ्रू द स्टाइल। अब जर्मिनेट होने के बाद ये कैसे निकलेंगे? स्टाइल के थ्रू ये अंदर की तरफ जाएंगे टूवर्ड्स दी केमिकल, स्पेसिफिक केमिकल सब्सटेंस इसको क्या करते हैं, अट्रैक्ट करने का काम करते हैं, ग्रोथ करते हैं पोलन ट्यूब की स्टाइल के थ्रू। ओके, अब स्टिग्मा सरफेस जो है वो प्रोवाइड करेगा इसेंशियल प्रीरिक्विजिट फॉर द सक्सेसफुल जर्मिनेशन। स्टिग्मा सरफेस ही ये चीज़ को सक्सेसफुली कर सकता है, विच आर एब्सेंट इन दी पोलन ग्रेन्स। पोलन ग्रेन के अंदर ये प्रॉपर्टी नहीं प्रेजेंट होती है। ओके, तो इस तरीके से ये चीज़ हम लोग को देखने को यहाँ पर मिल सकती है। ओके, फिर उसके बाद फाइनली पोलन ट्यूब्स जो है वो पुश होंगे थ्रू द ओव्यूल। अब ओव्यूल के अंदर जाने की कोशिश करेंगे और पहुंचने की कोशिश करेंगे कहाँ पर, एम्ब्रियो सैक तक, है ना। हम लोग को पता है, हमने पढ़ा है एम्ब्रियो सैक क्या होता है ना, राइट, जिसके अंदर हमारे नीचे की तरफ सिनर्जिड
एग सेल प्रेजेंट है, क्योंकि मेल गैमेट्स को एग सेल के साथ फ्यूज़ होना है। तो इसलिए ये पोलन ट्यूब जो है वो फाइनली कहाँ तक पहुँचता है, ओव्यूल तक पहुँचता है। फिर ओव्यूल में से वो कहाँ पर एंटर करेगा, एम्ब्रियो सैक में। एम्ब्रियो सैक के अंदर सिनर्जिड्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे मैंने पहले भी बोला। तो वो पोलन ट्यूब जो है वो सिनर्जिड में से वाटर मॉलिक्यूल को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और पोलन ट्यूब रप्चर हो जाते हैं। जब पोलन ट्यूब रप्चर हो जाएंगे तो उसमें से जो भी कंटेंट है वो एम्ब्रियो सैक के अंदर एंटर हो जाएगा। ड्यू टू दिस पोलन पिस्टल इंटरैक्शन इंटेंस कंपटीशन डेवलप इवन कंपैटिबल पोलन ग्रेन्स, और इसी इंटरैक्शन के वजह से कंपटीशन भी होता है जो कंपैटिबल पोलन ग्रेन्स है उसके बीच में भी। ओके, कौन सा पोलन ग्रेन वो ओव्यूल तक पहुंचेगा। ओके, तो इट प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन सीड जर्मिनेशन एंड सीड फॉर्मेशन। तो हम लोग बोल सकते हैं कि पोलन पिस्टल इंटरैक्शन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जब कभी भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है और सीड्स का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब पोलन ग्रेन को जर्मिनेट करने के लिए हम लोग आर्टिफिशियली भी पोलन ग्रेन्स को जर्मिनेट कर सकते हैं। ये सेम चीज़ आप लोग एक्सपेरिमेंट में भी परफॉर्म करने वाले हो 12th स्टैंडर्ड में। 3 मार्क्स का ये एक्सपेरिमेंट आता है, जर्मिनेशन ऑफ पोलन ग्रेन। ओके, तो वो कैसे करते हैं हम लोग, तो पेरीविंकल फ्लावर लेते हैं, उसमें से पोलन ग्रेन्स हम लोग निकाल देते हैं उसके एंड्रोशियम में से, एंथर में से, और फिर उसके बाद क्या करते हैं, एक मीडियम लेते हैं, सिंथेटिक मीडियम। उस सिंथेटिक मीडियम में क्या प्रेजेंट होता है, सुक्रोज हम लोग डालते हैं। सुक्रोज क्या करता है, पोलन ग्रेन को जर्मिनेट करने में मदद करता है। जैसे नेचुरली पोलन ग्रेन स्टिग्मा के ऊपर डिपॉजिट हो रहा है तो वहाँ पर वो क्या करेगा, वहाँ पर वो एब्जॉर्ब कर लेगा शुगरी सब्सटेंस को जो नेचुरली प्रेजेंट है। लेकिन हम लोगों को पोलन ग्रेन को आर्टिफिशियली लैब में जर्मिनेट करना है तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, सुक्रोज सोल्यूशन लेना पड़ेगा। सुक्रोज सोल्यूशन पोलन ग्रेन एब्जॉर्ब कर लेते हैं और इंटाइन पार्ट के ऊपर प्रेशर क्रिएट होता है और वो एक ट्यूब के फॉर्म में बाहर आ जाता है। इसके अलावा इस सिंथेटिक मीडियम में हम लोग बोरिक एसिड का भी इस्तेमाल करते हैं। बोरिक एसिड क्या करता है, एक्सेलरेट करता है पोलन जर्मिनेशन को। पोलन ग्रेन की जर्मिनेशन की जो स्पीड है उसको वो क्या कर देता है, बढ़ा देता है। ओके, समझ में आया। तो ये 2 चीज़ें हम लोग इसके अंदर डालते हैं। तो ये चीज़ याद रखने का है आपको। क्या 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें से आपको याद रखना है कि हम लोग इसमें से सुक्रोज का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं। तो सुक्रोज का इस्तेमाल इसलिए कर रहे हैं ताकि पोलन ट्यूब जर्मिनेट हो सके, और बोरिक एसिड का इस्तेमाल हम लोग क्यों कर रहे हैं, ताकि पोलन ग्रेन का जो जर्मिनेशन है वो एक्सेलरेट हो सके, वो फटाफट होना चाहिए। इसलिए हम लोग ये 2 मीडियम में ये 2 सॉल्यूशंस, 2 सॉल्यूट हम लोग इसके अंदर डालते हैं, केमिकल डालते हैं, सुक्रोज और बोरिक एसिड। ओके, तो इस तरीके से पोलन पिस्टल इंटरैक्शन हम लोग को देखने को मिलता है। समझ में आया सबको पोलन पिस्टल इंटरैक्शन कैसे होता है। तो ये क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में पूछ सकता है। कितने मार्क्स के लिए ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में आपको पूछेगा, तो इट कैन बी आस्क इन योर एग्जाम फॉर 3 मार्क्स। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन पोलन पिस्टल इंटरैक्शन, ऐसे क्वेश्चन पूछेगा। तो उसका डेफिनेशन हम लोग को लिखना है, कैसे ये पोलन पिस्टल इंटरैक्शन होता है ये चीज़ हम लोग को लिखनी है। तो पोलन पिस्टल इंटरैक्शन क्या होता है, इट इज़ अ इंटरैक्शन बिटवीन पोलन ग्रेन विथ सिग्मा और पोलन ग्रेन के बीच में इंटरैक्शन है। कहाँ पर स्टार्ट होता है, पॉलिनेशन के वक्त, और एंड कहाँ पर होता है, फर्टिलाइजेशन के वक्त। ओके, यहाँ पर क्या क्या इवेंट इन्वॉल्व है, डिपॉजिशन ऑफ पोलन ग्रेन टू द स्टिग्मा, एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इनटू ओव्यूल्स। ओके, पॉलिनेशन होगा, इसका मतलब 100% श्योरिटी नहीं है कि राइट टाइप का पोलन ग्रेन ही राइट टाइप के स्पीशीज़ के ऊपर जाकर डिपॉजिट होगा, रॉन्ग पोलन ग्रेन भी डिपॉजिट हो जाते हैं। तो ये एबिलिटी कि करेक्ट पोलन ग्रेन कौन सा है रिकग्नाइज करने की, वो किसके पास प्रेजेंट होती है, पिस्टल के पास प्रेजेंट होती है। अगर कोई रॉन्ग टाइप का पोलन ग्रेन आएगा तो पिस्टल उसको डिस्कार्ड कर देगा। तो इस तरीके से स्पेशल प्रोटीन्स इस पिस्टल के अंदर प्रेजेंट होते हैं जो डिसाइड करते हैं कि कंपैटिबल पोलन ग्रेन है कि इनकम्पैटिबल। फिर उसके बाद स्टेगमेटिक सरफेस के ऊपर क्या प्रेजेंट होता है, शुगरी सब्सटेंस, और वो शुगरी सब्सटेंस क्या हो जाएगा, न्यूट्रिएंट क्या हो जाएगा, एब्जॉर्ब हो जाएगा, वाटर एब्जॉर्ब हो जाएगा अगर करेक्ट टाइप का पोलन ग्रेन है तो, और फिर वो पोलन ट्यूब के फॉर्म में जर्मिनेट होगा। फिर पोलन ट्यूब की ग्रोथ होती है आगे स्टाइल के थ्रू, और फिर वो कहाँ तक पहुँचता है,
ओव्यूल तक पहुंचता है। ओव्यूल तक पहुंचने के लिए उसको कुछ केमिकल स्टिमुलस की ज़रूरत पड़ती है। केमिकल्स उसको क्या करते हैं, अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, और फिर ये ओव्यूल तक पुश होता है और कहाँ पहुंचता है, सिनर्जिड्स में। सिनर्जिड्स के अंदर वाटर प्रेजेंट है, तो पोलन ट्यूब का जो सरफेस है वो वाटर को एब्जॉर्ब करता है और पोलन ट्यूब फट जाता है, और फिर उसके बाद जो इसके कंटेंट है मतलब मेल गैमेट्स वो कहाँ पर रिलीज होंगे, अंदर रिलीज होंगे, ताकि फर्टिलाइजेशन हो सके। ओके तो हम लोग बोल सकते हैं कि पोलन पिस्टल इंटरैक्शन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, सीड फॉर्मेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हम लोग लेबोरेटरी के अंदर भी पोलन ग्रेन जर्मिनेशन कर सकते हैं। कैसे करते हैं, पेरीविंकल फ्लावर लेते हैं, एंथर को रप्चर करते हैं, उसमें से हम लोग पोलन ग्रेन निकालते हैं और किसके अंदर डाल देते हैं, सिंथेटिक मीडियम। उस सिंथेटिक मीडियम के अंदर सुक्रोज प्रेजेंट होता है जो पोलन ट्यूब के जर्मिनेशन को इंड्यूस करता है, स्टार्ट करता है, और जो बोरिक एसिड है वो क्या करता है, पोलन ग्रेन के जर्मिनेट को फैसिलिटेट करता है और एक्सेलरेट करने का काम करेगा। तो ये सारे पॉइंट्स हम लोगों को 3 मार्क्स के क्वेश्चन में लिखना है। आई होप आप लोगों को यहाँ तक का टॉपिक समझ में आया होगा, दैट इज़ पोलन पिस्टल इंटरैक्शन। ओके अब एक है जिसको हम लोग बोलते हैं आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। जैसे मैंने बोला था कि हम लोग, ये तो नेचुरली हो रहा है, हम लोग आर्टिफिशियली भी हाइब्रिडाइजेशन करा सकते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन करा सकते हैं, ताकि हम लोग क्रॉप का इम्प्रूवमेंट कर सके, मतलब हम लोग डिज़ायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स प्लांट्स के अंदर डाल सके, उस क्रॉप की ईल्ड को बढ़ा सके, ये सब भी हम लोग कर सकते हैं हाइब्रिडाइजेशन मेथड से। हाइब्रिडाइजेशन किसका मेथड है, एक क्रॉस पॉलिनेशन का ही मेथड है ना। हम लोगों ने पढ़ा था 3 टाइप के ये होते हैं, पॉलिनेशन होते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन में 2 आते हैं, एक होता है ऑटोगैमी, दूसरा जियोटिनोगैमी। और क्रॉस पॉलिनेशन में कौन आते हैं, 2, एक आता है दैट इज कॉल्ड एज जेनोगैमी एंड अनदर वन इज कॉल्ड एज हाइब्रिडाइजेशन। तो यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन हम लोग करते हैं, जिसको हम लोग आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं। ये अप्रोच क्यों किया जाता है, ताकि क्रॉप इम्प्रूवमेंट हम लोग कर सके। यहाँ पर हम लोग ये चीज़ कैसे करते हैं आर्टिफिशियली, एक टेक्निक है, इंपॉर्टेंट टेक्निक है, जिसको हम लोग बोलते हैं इमैस्कुलेशन, बैगिंग एंड टैगिंग प्रोसेस। ओके ये प्रोसेस करके हम लोग ये चीज़ कर सकते हैं। नाउ व्हाट डू मीन बाय बैगिंग, इमैस्कुलेशन। सबसे पहले समझो कि इमैस्कुलेशन मेथड क्या होता है। इमैस्कुलेशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ एंथर बिफोर इट गेट मैच्योर विद द हेल्प ऑफ फॉर्सेप। हम लोग क्या करते हैं, एक फ्लावर लेते हैं, ओके उस फ्लावर के एंथर को हम लोग क्या कर देते हैं, निकाल देते हैं। बाईसेक्सुअल यूनिसेक्सुअल फ्लावर ये होगा, ओके अब उसमें से हम लोग क्या करेंगे, इमैस्कुलेशन करेंगे। इमैस्कुलेशन क्या करेंगे कि फॉर्सेप लेंगे और फॉर्सेप से एंथर को रिमूव कर देंगे बिफोर इट गेट्स मैच्योर। ये प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, इमैस्कुलेशन। ओके फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, दूसरा एक फ्लावर लेंगे, दूसरे फ्लावर का जो एंथर है उसको निकालेंगे और इस फ्लावर के गाइनोशियम के ऊपर हम लोग डस्ट करेंगे, ओके ताकि क्रॉस पॉलिनेशन हो जाए। और फिर उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, जब ये पॉलिनेशन हो जाएगा तो ये फ्लावर के गाइनोशियम को या फिर इस फ्लावर को हम लोग पॉलीथीन बैग या फिर बटर पेपर से रैप करके रख देते हैं। इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, बैगिंग। और एक चीज़ करते हैं हम लोग, इसके ऊपर टैग्स भी लगाते हैं, तो वो प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं टैगिंग। उस टैग के ऊपर क्या पॉलिनेशन किया, कौन से प्लांट्स के बीच में पॉलिनेशन किया, किसने किया, क्या डेट रहेगी, वो सब डिटेल उसके ऊपर लिखा हुआ रहता है। तो ये प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं टैगिंग। जब ये तीनों प्रोसीजर्स हो जाएंगे तो ये मेथड को हम लोग क्या बोलेंगे, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। समझ में आ, तो आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन एक मेथड है क्रॉस पॉलिनेशन का ही, जिसमें हम लोग क्रॉप की इम्प्रूवमेंट करते हैं, डिज़ायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स इंट्रोड्यूस करते हैं, ओके डिजीज़ फ्री प्लांट्स बनाते हैं, ईल्ड को इंक्रीज़ करते हैं। ये सारी चीज़ें हम लोग करने वाले हैं। ये कैसे करते हैं, तो बेसिकली 3 स्टेप्स इसके अंदर होते हैं। एक होता है जिसको हम लोग बोलते हैं इमैस्कुलेशन, एक होता है बैगिंग और एक होता है टैगिंग। इमैस्कुलेशन में यूनिसेक्सुअल फ्लावर लेंगे, यूनिसेक्सुअल फ्लावर का एंथर हम लोग निकाल देंगे बिफोर इट गेट मैच्योर, इसको हम लोग बोलेंगे क्या, इमैस्कुलेशन। फिर दूसरा फ्लावर लेंगे जिसके कैरेक्टरिस्टिक्स इसके ऑफस्प्रिंग में आने चाहिए, तो उसका हम लोग एंथर निकालेंगे और इसके गाइनोशियम के ऊपर हम लोग क्या करेंगे, डस्ट करेंगे।
तो क्रॉस पॉलिनेशन हो जाएगा। फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसके ऊपर बटर पेपर या फिर पॉलीथीन बैग से उसको रैप कर देंगे। ये स्टेप को हम लोग बोलते हैं बैगिंग। और फिर उसके ऊपर उसका टैग लगा दिया जाता है कि क्या पॉलिनेशन है, कब किया, कौन से डेट पर किया, वो सारे डिटेल्स उसके ऊपर लिखा हुआ रहता है। हम लोग इसके ऊपर बैग, ये पॉलीथीन बैग या फिर बटर पेपर इसलिए लगाते हैं ताकि सेल्फ पॉलिनेशन अवॉइड हो सके। ओके, सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होना चाहिए, क्रॉस पॉलिनेशन हम लोग आर्टिफिशियली इसके अंदर कर रहे हैं। ओके, तो ये डेफिनेशन वाले क्वेश्चन में पूछ सकता है, व्हाट इज़ इमैस्कुलेशन, बैगिंग एंड टैगिंग। ये सेम चीज़ आप लोगों को स्पॉटिंग एक्सपेरिमेंट में भी आएगी। एक फोटोग्राफ दिया हुआ रहेगा, उसमें एक फ्लावर बना रहेगा और एक फोरसेप दिखाएगा, तो वो देखकर समझ में आना चाहिए कि वो प्रोसेस कौन सा है। तो वो प्रोसेस कौन सा होगा, दैट इज़ इमैस्कुलेशन, बैगिंग एंड टैगिंग। तो उसके डेफिनेशंस हम लोग को लिखने पड़ेंगे, इमैस्कुलेशन क्या होता है, बैगिंग क्या होता है और टैगिंग क्या होता है, और क्यों हम लोग करते हैं ये चीज़ को, क्यों करते हैं हम लोग, क्रॉप की प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए, इम्प्रूवमेंट करने के लिए ये चीज़ करते हैं, या डिजीज़ फ्री प्लांट्स को बनाने के लिए हम लोग करेंगे। ओके, आई होप आज का टॉपिक आप लोगों को समझ में आया होगा। एक हम लोग ने पढ़ा पोलन पिस्टल इंटरैक्शन और दूसरा हम लोगों ने पढ़ा आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। अब नेक्स्ट लेक्चर में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक 4 मार्क का क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे कल के लेक्चर में, दैट इज़ कॉल्ड एज डबल फर्टिलाइजेशन। पूरा डिटेल में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि डबल फर्टिलाइजेशन होता क्या है और उसका इम्पोर्टेंस क्या है, तो वो हम लोग कल के लेक्चर में पढ़ेंगे। आज का लेक्चर में इतना ही है, हम लोग यहाँ पर स्टॉप कर रहे हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर कुछ डाउट रहेगा तो कमेंट सेक्शन में यू कैन आस्क। थैंक यू।